हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम प्रेपोजिशन का पार्ट 6 लेके हाजिर है। ठीक है, तो आज आपका जो है प्रेपोजिशन का जो वो लास्ट पार्ट है और इसके बाद आपका प्रेपोजिशन जो है वो ख़त्म है। जितने भी आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रेपोजिशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वो करवा दिए गए हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है कि कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए थे पहले, वो आगे से भी फिर कंटिन्यू रहेंगे। और आप इन सबको प्रेपोजिशन के 6 जो पार्ट है इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सब पार्टों को दोबारा से देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल है प्रेपोजिशन के 6 पार्ट। बाकी आगे से आपके फिर से जो मॉक टेस्ट चले हुए थे वो फिर से चलेंगे, जिसमें कि आपका HPGK रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा और इंग्लिश का सेशन भी कभी कभी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील इज़ मेड डैश आयरन। मतलब स्टील जो वो बनता है किससे, आयरन से। तो आपने एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब किसी चीज़ का नेचर बदल जाए, ठीक है, नेचर बदल जाए, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे फ्रॉम का। नेचर बदल जाए मतलब कि अब ये स्टील बन चुका है, स्टील जो बनता है आयरन से, ठीक है, स्टील बन चुका, अब इसका द्वारा आयरन नहीं बनेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम। और दूसरी कंडीशन है आपकी जब किसी चीज़ का नेचर जो है वो नहीं बदले। यहाँ पे नेचर बदल जाए तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे, और नेचर जो वो नहीं बदले तो वो ऑफ का यूज करेंगे। किसका, ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, टेबल इज़ मेड ऑफ किससे, वुड से, लकड़ी से बना है। अच्छा, अब नेचर की बात ऐसे हो रही है कि मतलब टेबल लकड़ी से बना है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि जो तोड़ दिया, अब टेबल तोड़ दिया हमने, टेबल को तोड़ दिया तो वापस फिर लकड़ी बनेगी, फिर उसका मतलब कुछ बना सकते हो उस लकड़ी का। टेबल नहीं, आप कुछ और चीज़ बना दो, चेयर बना दो, कुछ भी बना दो, उस लकड़ी का घर बना लो, कुछ भी बना लो मतलब, लेकिन उसका नेचर तो चेंज नहीं हुआ, लकड़ी का जो वो नेचर चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, वो फिर से लकड़ी रही, फिर या फिर उसको जला दो, पर उसका नेचर चेंज नहीं होगा, वो क्या होगी, लकड़ी ही रहेगी। तो उस कंडीशन में आप ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे नेचर बदल जाए उस कंडीशन में आप ऑफ का यूज करेंगे। जैसे कार्ड, ठीक है, कार्ड इज़ मेड डैश मिल्क। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि जो दही है वो किससे बनता है, वो दूध से बनता है। तो अब बताओ ये जो दही है, एक बार दही बन गया, ये वापस दूध बन सकता है, ये वापस दूध बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका जो वो नेचर बदल चुका है कम्प्लीटली। जब किसी चीज़ का नेचर कम्प्लीटली बदल जाता है तो उस कंडीशन में फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। और जिसमें जो वो नेचर नहीं बदले, जैसे पीछे बताया कि टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो मतलब टेबल लकड़ी से बना और वापस उसको तोड़ के लकड़ी बनाई जा सकती है, तो उस कंडीशन में आप ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि स्टील इज़ मेड डैश ऑफ आयरन, तो ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा, तो स्टील इज डैश, स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन, कि स्टील जो वो आयरन से बना है। एक बार स्टील बन गया तो वो दोबारा आयरन नहीं बन सकता, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल इज सफर्ड बिकॉज डैश अस्थमा। तो यहाँ पे ध्यान रखना अपना है कि बिकॉज आ जाए, ठीक है, बिकॉज आ जाए तो बिकॉज ऑफ के, बिकॉज ऑफ का मतलब ही होता है के कारण, अस्थमा के कारण जो वो सफर्ड है, अस्थमा, अस्थमा से ग्रसित है, ठीक है। और सफरिंग, सफरिंग आ जाए, इसका मतलब यही होता है सेम, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, किस चीज़ से ग्रसित होना, ठीक है। अब अनिल इज सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा, अनिल जो वो सफर है किसके कारण, वो अस्थमा के कारण, अस्थमा से सफर है या ग्रस्त है, ठीक है, अस्थमा से ग्रस्त है, उसका अस्थमा जो मतलब उसकी बीमारी लगी है, उससे बीमार है, उससे पीड़ित है वो। और सफरिंग फ्रॉम भी यही मतलब होता है इसका कि पीड़ित होना। लेकिन बिकॉज के साथ आप ऑफ प्रपोजिशन करेंगे, सफरिंग के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, तो अनिल इज सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल कंप्लेंट डैश द प्रिंसिपल डैश राजेश डैश इज मिसबिहेवियर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, अनिल कंप्लेंट ऑफ द प्रिंसिपल अगेंस्ट राजेश फॉर हिज मिसबिहेव। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा आपका, यहाँ पे अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब किसी को कंप्लेंट की जाती है, जैसे ये 3 वाक्यों को जोड़ के एक बनाया गया, ठीक है, अनिल कंप्लेंट डैश प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल, एक वाक्य ये हो गया, ठीक है, एक वाक्य ये हो गया। सेकंड हो गया अनिल कंप्लेंट टू द
प्रिंसिपल, ठीक है। आगे क्या बोला गया, अगेंस्ट टीचर, अगेंस्ट राजेश, किसके लिए, फॉर हिज मिसबिहेव। तो जब किसी को कंप्लेंट करते हैं तो टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब किसी को कंप्लेंट किया हमने तो क्या करते हैं यूज़, टू का। अनिल कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दी, किसके खिलाफ करी, अगेंस्ट, अगेंस्ट राजेश, ठीक है, राजेश के खिलाफ करी, राजेश के खिलाफ करी। अच्छा किस बात पे करी, वो बात क्या उसका, वो उसका मिसबिहेव, ठीक है। तो अबाउट हिज मिसबिहेव, ठीक है। अनिल कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट राजेश अबाउट हिज मिसबिहेव। तो इसमें जो लास्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनिल कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट राजेश अबाउट हिज मिसबिहेवियर। किसके खिलाफ करी, राजेश के खिलाफ करी। किस बात पे करी, अबाउट हिज मिसबिहेव पे करी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई अंकल लुक माई प्रॉपर्टी। अच्छा तो यहाँ पे क्या, ये सारे आपके लुक के साथ लगते हैं आपके प्रपोजिशन जितने भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका लुक, ठीक है। तो लुक के साथ प्रॉपर्टी लुक एट, लुक एट होता है सिंपल सा देखना, कहीं पे आप देख रहे हो तो, ठीक है। लुक फॉर, लुक फॉर होता है ढूंढना, ठीक है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, क्या करना, देखभाल करना। लुक इनटू, लुक इनटू होता है छानबीन करना, छानबीन करना या जांच पड़ताल करना। और लुकअप एक होता है लुकअप, ये इंपॉर्टेंट है। लुकअप होता है फाइंड समथिंग इन द डिक्शनरी, मतलब शब्दकोश में से कोई शब्द ढूंढना, उसके लिए आप क्या बोलते हैं, लुकअप। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, माई अंकल लुक माई प्रॉपर्टी। अच्छा प्रॉपर्टी को देखते हैं या ढूंढते हैं या देखभाल करते हैं या छानबीन करते हैं या कुछ देखते हैं डिक्शनरी में। तो आपको पता है कि माई अंकल लुक आफ्टर क्या करते हैं, देखभाल। माई अंकल लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, माई अंकल लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी। जो मेरा अंकल है वो मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल इज स्विमिंग डैश द रिवर, एट द रिवर, फॉर द रिवर, इन द रिवर या इन टू द रिवर। तो अनिल जो वो तैर रहा है कहाँ, नदी के अंदर, वो ऑलरेडी नदी में है, ठीक है, वो मोशन में नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसे होता है कि अनिल, अनिल जंप्ड डैश द रिवर, ठीक है, तो क्या होता है, तो अनिल जंप्ड इन टू द रिवर, क्योंकि जंप किया मोशन में जा रहा है तो इन टू का। लेकिन यहाँ पे अनिल जो वो ऑलरेडी नदी में है तो अनिल इज स्विमिंग इन द रिवर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश इज़ वेरी क्रूअल डैश हिज सर्वेंट। तो क्रूअल के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का यूज आएगा, एक क्रूअल हो गया, एक काइंड हो गया, ठीक है। क्रूअल टू, काइंड टू, इनके साथ आप टू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। राजेश इज़ वेरी क्रूअल टू हिज सर्वेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड, वर्ड ये पक्षी वाला ये, ठीक है, ये वाला नहीं है, तो ये वाला वर्ड है। वर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री। अच्छा पक्षी जो बैठे हैं कहाँ पर बैठे हैं, ट्री के अंदर नहीं बैठे हैं, ये कहाँ पे बैठे हैं, ब्रांच पे बैठे हैं। तो किसी सतह के ऊपर बैठे हैं तो क्या आ जाएगा, ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। लेकिन ऐसा होता द वर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री, तो क्या यूज़ करते, तो इन द ट्री यूज़ करते, क्योंकि ट्री के अंदर वो कहीं भी बैठे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल मेंशन करा है कि वर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री, किसी चीज़ पे बैठे हैं, किसी सतह पे बैठे हैं तो आप यूज़ करेंगे ऑन का यूज़, द वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई लाइक वॉकिंग डैश द गार्डन। तो ये आपकी गार्डन है, ठीक है, ये आपकी गार्डन है, कोई भी गार्डन है किसी भी शेप की है, तो कोई भी चीज़ जो बाउंड्री बनाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखते हैं कि माई कार इज़ पार्किंग डैश शेड ऑफ द ट्री। तो इसका मतलब क्या, मतलब कहाँ पे खड़ी है, शेड, शेड पे, ठीक है। शेड, शेड क्या बाउंड्री बना रही है, तो इन द शेड ऑफ ट्री। तो कोई भी चीज़ अब ट्री है तो इसकी शेड बनेगी कहाँ, यहाँ पे बनेगी, ठीक है।
तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये शेड बन रही है तो एक बाउंड्री बन रही लगभग, तो यहाँ पे कार खड़ी है तो इन द शेड ऑफ ट्री, ठीक है। द कार इज पार्क इन द शेड ऑफ ट्री, माई कार इज पार्क इन द शेड ऑफ ट्री। मेन ये है कि शेड बाउंड्री बना रही है तो बाउंड्री के लिए आप इन का यूज़ करेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पे आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि देयर इज़ द सम वाटर। अच्छा, कहाँ पे है वाटर? वाटर जो है किस पे है? पॉट। पॉट के अंदर ऑलरेडी है। अब ये पॉट है, ठीक है, मान लो ये पॉट है और यहाँ पे पानी है थोड़ा सा। अब पानी ये डाला नहीं है, अगर ऐसे डाला होता है, जैसे ऐसे लिखता है कि पुअर द वाटर डैश जग, ठीक है। पुअर द वाटर डैश जग, पुअर होता है भरना, ठीक है। तो क्या होता है? पुअर होता है भरना, तो पुअर द वाटर इनटू द जग, मतलब ये जग है और इसमें पानी भरो। तो आप क्या यूज़ करते हैं? मोशन होता है तो इनटू का यूज़ करते हैं। लेकिन अब दे रहे सम वाटर डैश पोर्ट, अब बोल रहा है कि ये पोर्ट है और इसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा पानी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? देयर इज अ सम वाटर इन द पोर्ट, पोर्ट के अंदर ऑलरेडी ही पानी मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर अंकल डाइड डैश आर रोड एक्सीडेंट। तो हर अंकल डाइड, उसकी जो मृत्यु है हुई है वो किस में हुई है? रोड एक्सीडेंट में, तो इनका यूज़ करेंगे। अगर डेथ जो वो बीमारी के कारण हुआ है, ठीक है, तो हर अंकल डाइड ऑफ कैंसर, तो ऑफ का यूज़, ठीक है। लेकिन जब एक्सीडेंट में हुई है डेथ तो आप यूज़ करेंगे इनका। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डेथ जो है, ठीक है, डेथ आपकी एक्सीडेंट में हुई है, एक्सीडेंट में हुई है, और दूसरी डेथ आपकी डिजीज़ से हुई है। किससे? डिजीज़ से, बीमारी से। तो आप क्या क्या यूज़ करेंगे? एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो इनका यूज़ करेंगे, और बीमारी से हुई है तो ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हर अंकल डाइड इन रोड एक्सीडेंट, तो आप इनका यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल इज़ डैश द रूम। अनिल इज़ डैश द रूम, तो अनिल जो वो पहले ही रूम में है, पहले से ही रूम में है, तो उस कंडीशन में आप इनका यूज़ करेंगे। जैसे ऐसे होता है, अनिल केम डैश द रूम, तो आप क्या यूज़ करते हैं? इन टू का यूज़ करते हैं। अनिल केम इन टू द रूम। अनिल एंटर्ड डैश रूम, तो आप क्या यूज़ करते हैं? तो आप नो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। अनिल केम इन टू द रूम, अनिल रूम में आया, इन टू मोशन हो रहा है तो इन टू का यूज़ है। लेकिन अनिल एंटर्ड द रूम, अनिल ने प्रवेश किया कहाँ? रूम में। तो एंटर्ड का मतलब भी प्रवेश करना होता है, इनटू का मतलब भी प्रवेश करना होता है, तो यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। तो अनिल इज एंटर्ड डैश द रूम, उस कंडीशन में नो प्रपोजिशन। लेकिन यहाँ बोला कि अनिल इज डैश रूम, तो अनिल पहले से ही रूम में है, तो अनिल इज इन द रूम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कंपनीज एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई चीज़ें किसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं तो आप इन टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि एंटर्ड इन टू क्या बन जाता है आपस में? एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रवेश करना, ठीक है। किसी एग्रीमेंट में प्रवेश करना, किसी समझौते में प्रवेश करना। तो टू कंपनी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है जिसका मतलब होता है प्रवेश करना, किसी समझौते में प्रवेश करना, किसी एंटर में किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करना। तो यहाँ पे एंटर्ड इनटू का यूज़ होगा। तो ये था आपका आज का सेशन, लास्ट सेशन था प्रपोजिशन का। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।